परमाणु यानी कि परमाणु भौतिक, परमाणु भौतिक, परमाणु सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रिया में क्या करता है, भाग ले सकता है। क्या ले सकता है? भाग ले सकता है, रासायनिक क्रिया में क्या कर सकता है जी? भाग ले सकता है। परमाणु मुक्ता कै प्रकार होता है? तीन प्रकार के, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन ना जी? इलेक्ट्रॉन कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। मूल कणों की विशेषता जो कि भी आई है। मूल कणों की विशेषता, कण में आएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन द्रव्यमान में उसका कितना होता है? 1.672 गुने 10⁻⁻27। माइनस 27। प्रोटॉन में द्रव्यमान का वैल्यू कितना होता है? 1.672 गुने 10⁻⁻27। और आवेश में 1.6 गुने 10⁻⁻19। 1.6 गुने 10⁻⁻19। ऐसा खोजकर्ता कौन है प्रोटॉन का? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। दूसरा है न्यूट्रॉन। दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वैल्यू कितना होता है? 1.675 गुने 10⁻⁻27। और इसका आवेश 0 होता, नहीं होता होता। इसका, क्या होता? 0। खोजकर्ता चैडविक। चैडविक। खोजकर्ता क्या है? चैडविक। चैडविक। क्या जी? चैडविक। चैडविक। तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तीसरा कौन आएगा? न्यूट्रॉन। तीसरा कौन आएगा जी? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में इसका वैल्यू कितना होता है? 9.108 गुने 10⁻31। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान का वैल्यू कितना होता है? 9.108 गुने 10⁻31। माइनस 31। और आवेश में 1 पॉइंट माइनस -1.6 गुने 10⁻⁻19। माइनस। ऐसा खोजकर्ता जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन। कौन है जी? जे थॉमसन। हाँ, जे थॉमसन। एक आता है पॉजिट्रॉन। ट्रॉन। द्रव्यमान में इसका वैल्यू होता है 9.108 गुने 10⁻31। और आवेश में इसका प्लस होता है 1.6 गुने 10⁻−19। और इसका खोजकर्ता एंडरसन है। एंडरसन। खोजकर्ता एंडरसन। खोजकर्ता एंडरसन। एंडरसन। और कैथोड किरण के बारे में जानना है, जानकारी लेना है तो कैथोड किरण को केवल गैस में प्रयोग करके पैदा किया जाता है। कैथोड किरण कुछ प्रयोग किया जाता है, गैस में प्रयोग किया जाता है। केवल गैस में प्रयोग किया जाता है। कैथोड किरण अदृश्य होता है। कैथोड किरण अदृश्य होता है और इस सीधी रेखा में चलता है। कैसे हम चलता ये है? सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ, कैथोड किरण ऋणात्मक होता है। कैथोड किरण ऋणात्मक होता है, इसलिए एक कैथोड से एनोड की तरफ गमन करता है। कैथोड किरण ऋणात्मक होता है, इसलिए कैथोड किरण एनोड की ओर गमन करता है। किसकी ओर गमन करता है? एनोड की ओर गमन करता है। ये इलेक्ट्रॉन से बनी रहता है, अपने सतह के लंबवत निकलती है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 भाग 1/10 गुना होता है। कैथोड किरणें का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। कैथोड किरण किसे प्रभावित करता है? फोटोग्राफी ऑफ प्लेट को। हाँ, इसकी वेदन क्षमता कम होती है। कि कैथोड किरण की वेदन क्षमता क्या था? कम होती है। या पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। पतली धातु की चादर से क्या करता है? पार कर जाती है। एक आता है धनात्मक किरण। कौन किरण है? धनात्मक किरण। ये किरणें धनावेशित होता है, यानी कि एक अर्थ हुआ पॉजिटिव होता है। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। ये प्रदीप्त व उत्कर्दित उत्पन्न करती है। अगला आता है डायोड। कौन सा? डायोड। डायोड प्लेट धारा ओम के नियम का पालन ना करके चाइल्ड लाइगमूड नियम का पालन करता है। ठीक है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। अंतराल आवेश करें। डायोड बल्ब
ऋजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी करंट को दिष्ट धारा में बदलते हैं। डायोड प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। ठीक है, तो आज वीडियो यही तक, अगला पॉलिटी मिलेगा।